बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और एएफएनएस के टेस्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प हो सके। और इससे पहले भी मैंने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो इसको वॉच करने के बाद वो देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो चलें हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है वो है जी एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ शेयर करूंगी। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कलेक्टिवली नोन एज, इसको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अल्कलाई मेटल्स। द सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स आर रेफर टू एज, इसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। उसके बाद है जी द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन विच ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये होते हैं ग्रुप थर्ड टू ग्रुप एट थे। ठीक है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप थर्ड से लेकर एट थे तक। उसके बाद नेक्स्ट है जी विच वट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन द एस ब्लॉक, तो ओनली मेटल्स। फिर है जी पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड, ये होते हैं जी बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्दर पूछा हुआ है जी विच ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो 3s एंड 3p। 3s और 3p ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम इन टर्म्स ऑफ नियॉन कोर, तो यहाँ पर बताई हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ वैन डर वॉल्स रेडियस ड्यू टू नो केमिकल बॉन्डिंग, तो इसका आंसर होगा आर्गन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रेडियस इज कंसिडर्ड फॉर सोडियम मैग्नीशियम एंड इन एटॉमिक रेडियस ट्रेंड डायग्राम्स, तो ये है मेटेलिक रेडियस, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैन डर वॉल्स रेडियस कंपेयर टू कोवलेंट रेडियस, तो इसका करेक्ट आंसर है वैन डर वॉल्स रेडियस इज लार्जर। नेक्स्ट है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस एटम्स। उसके बाद द जनरल ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द थर्ड पीरियड इज अपवर्ड, ये अपवर्ड होती है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ब्रोकन बाय अ फॉल बिटवीन विच एलिमेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है जी एम जी एंड ए आई, उसके बाद पी एंड एस। ठीक है। उसके बाद है जी विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का वो अफेक्ट नहीं करता फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को। उसके बाद है द स्क्रीनिंग इफेक्ट इन द थर्ड पीरियड रिमेन्स आलमोस्ट द सेम बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू द सेम शेल, तो इसका करेक्ट आंसर है जी बी ऑप्शन। उसके बाद है अक्रॉस द थर्ड पीरियड द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है विच एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म सी बॉन्ड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्गॉन। उसके बाद है जी मूविंग अक्रॉस द थर्ड पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases because nuclear charge increases by 1 unit and electron attracting power increases. Option number B is correct. फिर है which elements are not which elements are good conductor of electricity, तो ये है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद पूछा हुआ है सिलिकॉन इज क्लासिफाइड एज आ, तो सिलिकॉन को क्लासीफाई किया जाता है एज अ सेमीकंडक्टर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल को, आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। आगे पीएम में भी अनाउंस हो रहा है तो उसकी डिटेल्स भी मैं वहीं पर शेयर कर दूँगी, फिर वहाँ से आप उसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
उसके बाद MCQ 23 है, फॉस्फोरस टू आर्गन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर सिंपल मोलिक्यूलर सब्सटेंसेस विद नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अक्रॉस द थर्ड पीरियड आर प्लॉटेड इन विच यूनिट टू आर नेगेटिव वैल्यूज़। तो इसका करेक्ट आंसर है जी केल्विन। फिर है मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर बिकॉज अ थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स ऑन द सरफेस प्रिवेंटिंग फर्दर। इसका करेक्ट आंसर है बी। उसके बाद पूछा हुआ है व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एल्यूमिनियम पाउडर हीटेड इन स्टीम प्रोड्यूसेस। तो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बी ऑप्शन करेक्ट है। द स्लो रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद स्टीम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर इनहिबिटिंग द रिएक्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा हुआ है द सिलिकॉन रिएक्ट्स विद स्टीम एट रेड हीट टू प्रोड्यूस सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद पूछा हुआ है क्लोरीन डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरस एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरस एसिड का मिक्सचर जो है वो क्लोरीन डिजॉल्व्स इन वाटर जब होता है तो वो ये मिक्सचर देता है। अंडर सनलाइट हाइड्रोक्लोरस एसिड डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद है द नेट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर इज। देखें रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ पर फिर आपके पास रफ के लिए भी कुछ अलाउ नहीं है, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों को रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद है जी द नेट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर इज। तो ये 2 क्लोरीन प्लस 2H2O प्लस 2H2O जब इनको रिएक्ट किया जाता है, इनका रिएक्शन होता है तो 4HCl प्लस O2 देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी आर्गन रिएक्ट्स विद वाटर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, उसके बाद व्हेन सोडियम बर्न्स इन ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पर ऑक्साइड। फिर पूछा हुआ है मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद है वाइट फॉस्फोरस बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोरस ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस ऑक्साइड। फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड और फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है वाई डू मेटल ऑक्साइड्स एंड सिलिकॉन ऑक्साइड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज स्ट्रॉन्ग आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स इन जॉइंट स्ट्रक्चर्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है द ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर जनरली मोलिक्यूलर कंपाउंड्स विद वीकर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद पूछा हुआ है विच टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन ऑक्साइड्स। इसका करेक्ट आंसर है डिस्पर्शन फोर्सेस एंड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। उसके बाद है विच ऑक्साइड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है MgO ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि इसके चैप्टर नंबर 13 में से हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। इसके मज़ीद मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस शेयर कर दूँगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपके FNS में आ सकते हैं। विशिंग यू गुड लक। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।